फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सिर्फ 15 दिन अब दूर है और उसके बाद आपके ड्राइवर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, टीपीओ के एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की, तो आखिरी के जब 15 दिन रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैनिक मोड आपका स्टार्ट हो जाता है कि आखिरी के 15 दिन बच गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस तक पूरा नहीं हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अभी सिलेबस पूरा किया होगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो आखिरी के 15 दिनों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को, वो मैथ्स को लेकर होती है, क्योंकि जीके, रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप उनको टाइम दे पाते हो, प्रिपरेशन आप कर पाते हो। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको अगर आपने टाइम नहीं दिया तो यही एक अहम फैक्टर बन के आएगा आपके सिलेक्शन होने या न होने में। तो आखिरी के 15 दिन जब बच गए हैं तो मैथ के 15 टॉपिक में बताऊंगा, 15 पूरे भी नहीं है। और ये टॉपिक कम से कम अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपको 90% से ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो एग्जाम में। अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करो तो 10 क्वेश्चन का अर्थमेटिक आने वाला है। तो अगर आप इन 15 टॉपिक को करके आते हो, कम से कम 10 टॉपिक करके जाते हो, तो 9-8 सवाल आप आराम से सही कर पाओगे। उसी प्रकार कांस्टेबल में 15 में से 10 से 12 सवाल आप आराम से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार एचसीएम में जहां पे 20 नंबर का वेटेज होता है, तो उसी प्रकार से आप वहां पे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैथ सेम ही है, बस वेटेज कम है। ड्राइवर में 10, कांस्टेबल में 15, एचसीएम में 20, इस प्रकार से। ठीक है। तो कौन कौन से 15 टॉपिक है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आज शाम से आपको डेली में क्लास दूंगा, सुपर मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और 15 वो क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के जैसे ही आपको करवाए जाएंगे। तो आप शाम को जो है 9 बजे हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस क्लास में। ठीक है। तो आज शाम को 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगे बेहतरीन 15 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। आसान सवाल करने से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सोल्व करना है, आ सकते हैं हमारे साथ। तो पहली चीज तो आप जानते हैं कि एग्जाम डेट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। सबसे पहले आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर होगा, कि जो कि 16 और 17 जो है दिसंबर को लिया जाएगा। उसके बाद 18 दिसंबर यानी अगले ही दिन आपका 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलने वाला है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है। अब 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक लगातार नहीं चलेगा, बीच में कुछ छुट्टियां भी होंगी, तो डेट अभी पर्टिकुलर आई नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 7 से 12 जनवरी चलेगा और उसके बाद एडब्ल्यू टीपीओ 15 से 22 जनवरी तक आपके पेपर चलने वाले हैं। अब जो मुख्य बच्चे हैं वो ज्यादा बच्चे इसमें हैं दोस्तों, ड्राइवर में या फिर आपके कांस्टेबल में, और हेड कांस्टेबल में बच्चे हैं, लेकिन ज्यादा वेटेज किस में है दोस्तों? कांस्टेबल में है। ठीक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आप जानते हैं कि ड्राइवर में बात करें तो 10 क्वेश्चन आने वाले और कांस्टेबल में 15 क्वेश्चन। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि क्या एग्जाम में जाने से पहले जो ये टॉपिक मैं सुझा रहा हूं, क्या आपने इनको पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है। कांस्टेबल वालों के लिए 16 से 17 दिन का टाइम है, और हो सकता है कि आपका एग्जाम दिसंबर की 20, 22, 25 तारीख को हो, जनवरी में चला जाए, तो अच्छा खासा टाइम है, आप मैथ को टाइम दे सकते हो। और अभी अगर आपको डर लग रहा है, मैथ में 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप 8-10 तक पहुंच सकते हो आराम से। तो कौन कौन से टॉपिक है ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां पे सजेस्ट कर रहा हूं। नंबर 1 टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और बहुत आसान ये टॉपिक है, वो है एलसीएम एचसीएफ। क्या आपने ये टॉपिक किया है? नहीं किया है तो अभी देख के जाइएगा। नंबर 2 यहां पे जो टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो आपका परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज बेस पर सवाल आएंगे ही। अब जो मैं यहां पे 10 से 15 टॉपिक बता रहा हूं, उसमें फैमिली है, 2 फैमिली है। एक परसेंटेज की फैमिली है दोस्तों, इसमें आपका जैसे टॉपिक काउंट भी करें तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट दोस्तों, और इंटरेस्ट में भी कंपाउंड से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस भर्तियों को देखें दिल्ली पुलिस की, तो उसमें क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछा गया वो ये कि कोई धन 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 11 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वो मूलधन क्या है? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर ये सवाल। इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक सवाल आपसे पूछा गया है। 4 टॉपिक हो गए दोस्तों। 5वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क।
ठीक है, टाइम एंड वर्क। छठा जो टॉपिक है टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों सातवां जो टॉपिक में अगर पूछूं तो वो है आपका मिक्सर, ठीक है, मिश्रण पर आधारित जो सवाल हैं वो आपसे पूछे ही जाएंगे। इसी प्रकार आठवां जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो है रेशियो, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके बाद आप बात करें यहां पे रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या आएगा, आय और व्यय वाले जो रेशियो के सवाल है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो व्यक्ति, उनकी आय इतनी है, उनकी बचत इतनी है, तो उनकी जो है खर्चे का रेशियो इस प्रकार से है, तो वो जो सवाल है वो यहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो 9 नंबर यहां पे टॉपिक आता है उसमें आता है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में दोस्तों आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार भाजकता के रूल पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। नंबर 10वां जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। नंबर जो 11वां टॉपिक है दोस्तों वो है आपका फ्रैक्शन बेस, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पे आधारित आपकी सिंप्लीफिकेशन पे आ सकता है, या फ्रैक्शन को छोटा बड़ा, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहां पे टॉपिक है दोस्तों वो आपका होता है डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट से क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये ठीक से कर लिया है तो ये आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो अगर आप ड्राइवरी की तैयारी कर रहे हैं केवल, तो अगर ये टॉपिक भी क्लियर करके चले जाते हैं एग्जाम से पहले, तो आप मान के चलिए 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ना तो आप जा सकते हैं दोस्तों मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में भी मुख्य रूप से दोस्तों 3D, ठीक है, मेंसुरेशन 3D, बेलन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आप आयत और वर्ग पढ़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अधूरी तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन मेंसुरेशन 3D आपको पढ़ के जाना है, जिसमें बेलन पूछा जाएगा, शंकु से रिलेटेड पूछा जाएगा, त्रिभुज से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो मेंसुरेशन 3D जरूर पढ़ के जाएं अगर आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है कुछ मुख्य टॉपिक जो अगर आप ये करें कि अभी तक मैथ थोड़ा सा मेरा वीक है, अभी तक उतनी कॉन्फिडेंट तैयारी मेरी मैथ में नहीं हुई है, तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अभी आपके पास 15-16 दिन का टाइम है। इन 15 दिनों में एक एक बार पर डे एक टॉपिक पकड़ लीजिए और पर डे उसके मुख्य मुख्य सवाल कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं कि जी परसेंटेज आपने बताया तो मैं शुरू से लग जाता हूं, नहीं, अब शुरू से लगने का टाइम गया। अब आपको मुख्य मुख्य जो टाइप्स हैं उनको पढ़ के जाना है कि इस टाइप का सवाल मैं कर लूंगा क्या, इस टाइप का सवाल मैं कर लूंगा क्या। यानी हर टाइप से अगर आप 2 सवाल करते हैं तो किसी टॉपिक में मान लीजिए परसेंटेज में मान लीजिए 10 टाइप है, तो अगर हर टाइप से अगर आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो 30 सवाल में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो मैक्सिमम 50 क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी मुख्य मुख्य, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सिलेबस को कवर करना। सिलेबस अगर डिटेल करोगे तो 6 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप 15 दिन में जाने कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन सफिशिएंट है पूरे टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, हर टाइप के 3 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपके मुख्य मुख्य टॉपिक है। अब नंबर सिस्टम में 2-3 टॉपिक और आ जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो जिसमें आपका रेशियो पे आधारित होता है या प्रोपोर्शनल, इसमें भी मिक्स होता है, ठीक है। नंबर से रिलेटेड है, भाजकता के आधार पे सवाल है, यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के ही सब पार्ट यहां पे हो जाते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो है सर्ट्स इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है दोस्तों। ये 13 टॉपिक हो गया। और एक टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है वह है आपका एवरेज, ठीक है। औसत से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है जी। इसके अलावा 15वां जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा विविध प्रकार का। विविध प्रकार का मतलब क्या है कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन अलजेब्रा का है, लेकिन वो क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं होगा, वो नंबर सिस्टम का होगा।
सर्च इंडाइसिस का हो सकता है, जो एडवांस सर्च इंडाइसिस है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आप विविध मान के चल सकते हैं, लेकिन विविध पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 90% 80% स्कोर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं मैथ में, तो ये जो टॉपिक मैंने सुझाए इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इनमें भी अगर मुख्य मैं बताऊं कि सर और भी क्या काट सकते हो, तो हाँ जी, परसेंटेज पढ़ के जाइए, प्रॉफिट लॉस पढ़ के जाइए, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ के जाइए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़ के जाइए, इनसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन जरूर पढ़ के जाइए, नंबर सिस्टम जरूर पढ़ के जाइए, मेंसुरेशन 3D जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा दोस्तों एवरेज जरूर पढ़ के जाइए। अब यहां पे देखो 4 और 4 8 साइन मैंने लगाए हैं। 8 क्वेश्चन आपको ये सेम टू सेम टॉपिक के मिलने वाले हैं। तो अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हैं तो 10 में से 8 आपके क्लियर हो गए। इसी प्रकार कांस्टेबल में कम से कम 8 क्वेश्चन तो हैं। अगर आप ये सारे कवर कर जाते हैं तो ये आपका 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज यहां पे तैयार हो जाता है। ठीक है। अब बहुत सारे ज्ञानी आएंगे कि भैया 15 क्वेश्चन आएंगे तो क्या 10 ही क्वेश्चन सही होंगे, क्या 8 ही क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे? अभी 15 दिनों में आप कितना पढ़ सकते हो? जितना पढ़ सकते हो स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आखिरी के 15-20 दिनों में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ा जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अगर 15 दिनों में बढ़िया एफर्ट्स आप लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक टॉपिक से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन सफिशिएंट रहने वाले हैं, और इतने आप कर भी सकते हो। अगर परसेंटेज में एक्चुअल में देखा जाए तो 500-600 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे हर टाइप के देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि पहली टाइप के ही 50 क्वेश्चन है, तो 10 टाइप 500-400 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। 400 क्वेश्चन आपके 4 दिन में सोल्व होने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि मुख्य टाइप के हर टाइप से 3-4 सवाल कर लीजिए, 50 क्वेश्चन में परसेंटेज आपका निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं जो मैंने व्हाइट कलर से करे हैं, तो आप मान के चले 8 से 7, 8, 9 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से कम 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कांस्टेबल में, जहां तक बात करें। ठीक है, तो आपकी तैयारी फिलहाल कितनी है और मैथ में आप अभी कितना स्कोर कर रहे हैं? ओवरऑल आपका स्कोर जो है मॉक टेस्ट में कितना चल रहा है? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।